देश भर में आज का दिन काफी खास रहा। आज अंग्रेजों के बनाए कानून को बदलकर 3 नए कानून लागू हो गए। हालांकि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद मानसून की तरह सियासत में भी तेजी देखी गई। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल विपक्ष ने आज लागू हुए 3 नए कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पोस्ट करते हुए लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए। 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया है। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार है और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। चिदंबरम ने यह भी कहा कि कानूनों को लेकर संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानूनविदों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानूनों की गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है, लेकिन सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं एमआईएम के मुखिया और सांसद ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया। ये वो मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। आपको बता दें कि आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। पहला, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब इन बिलों को लोकसभा में बहस के लिए 18 दिसंबर को टेबल किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों का फोकस न्याय देना है, न कि सजा देना। अब बारी बारी इन बिलों के बारे में जानते हैं और इनके मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता बिल 2023 की। ये बिल अपराध साबित होने पर सजा देने से जुड़ा हुआ एक्ट है, जो 1860 के इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, जिसमें पहले 511 धाराएं थी। नए कानून के तहत अब भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी। पुराने कानून की 175 धाराओं में बदलाव के साथ इसमें 8 नई धाराएं जोड़ी गई। साथ ही पुरानी 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। इस बिल में छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। नए बिल में राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। राजद्रोह की जगह इसमें देशद्रोह का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी नागरिक देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा तो वो आतंकवाद की श्रेणी में गिना जाएगा। नए बिल में छोटे मोटे संगठित हमले को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए उम्र कैद या फांसी के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा अगर 12 साल तक की बच्ची से कोई रेप में दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी तक की सजा हो सकती है और गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। अब नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता बिल 2023 के प्रावधानों को भी समझ लेते हैं। असल में ये बिल 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के 484 धाराओं को रिप्लेस करेगा। नई संहिता में अब 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी की 160 धाराओं को बदल दिया गया है और इस बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई और 9 धाराओं को खत्म किया गया है। बता दें कि ये कानून गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत से जुड़ा हुआ है। इस नए कानून के तहत यदि किसी अपराध में आरोपी को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है तो उस केस में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है।
इस नए कानून में केस का ट्रायल, पूछताछ और प्रोसीडिंग डिजिटल तरीके से भी की जाएगी, यानी सशरीर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर कोई आरोपी अपने केस की सुनवाई से भाग रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में भी केस चलाया जा सकेगा और उसे सजा दी जा सकेगी। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य द्वितीय बिल 2023 की। ये बिल 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की कुल 167 धाराओं को रिप्लेस करेगा। नए कानून में 170 धाराएं शामिल होंगी। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव के साथ ही एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। नया कानून किसी अपराध के सबूत, कन्फेशन और तथ्य से जुड़ा हुआ है। इस नई संहिता के आने से अब डिजिटल रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट से जुड़ेंगे। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस के बजाय प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दिया गया है। वहीं पुलिस कस्टडी को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक करने का प्रावधान भी किया गया है। आपने कानून जाने, अब समझते हैं कि इन तीनों कानूनों पर आपत्ति क्या है। अलग अलग जगहों पर जो आपत्तियां सामने आई हैं वो कुछ इस तरह है। पहला, राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा खत्म कर दी गई। दूसरा, किसी भी अपराध को देश की अखंडता पर हमले की तरह देखा जा सकेगा और उसे आतंकवादी घटना की तरह देखा जाएगा। तीसरा, छोटे अपराध और बड़े अपराध का फर्क मिटा दिया गया है। चौथा, पुलिस कस्टडी की सीमा बढ़ाकर पुलिस के अधिकारों को बेजा बढ़ाया गया है। हालांकि यहाँ एक बात ये भी समझना जरूरी है कि वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। हालांकि इस कानून के लागू होने के बाद अभी कुछ समस्याएं भी आएगी। मसलन अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं। इसीलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए TVJ मीडिया।